Good morning to all of you. Welcome to my A to Study चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत लोगों के कमेंट आए, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर यूपी लेखपाल का मैथ का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट सॉल्व कराया जाए ताकि उनको प्रॉफिट मिले उससे। ताकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, पहले तो हम प्रीवियस ईयर लेखपाल के सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद उस वैरायटी क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिससे आपको उससे लाभ मिले, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हम ट्रिक भी बताते रहेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपकी आगामी एग्ज़ाम 23 जुलाई को है, शायद 23 जुलाई को है एग्ज़ाम। तो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हम प्रीवियस ईयर से पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो आइए हम आज से लेखपाल के मॉक डेली आप सॉल्व करवाएंगे आप लोग का मैथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग लेखपाल का सिलेबस लिखेंगे। पहले तो हम लोग लेखपाल का सिलेबस नोट करेंगे, क्या क्या सिलेबस में है। देखिए यूपी लेखपाल सिलेबस, यूपी लेखपाल लेखपाल लेखपाल, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लेखपाल लेखपाल। सिलेबस इसका हम लोग नोट करेंगे, पाठ्यक्रम सिलेबस 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 मैथ सिलेबस मैथ सिलेबस। गणित का पाठ्यक्रम नोट करेंगे, गणित का पाठ्यक्रम क्या क्या गणित में आएगा। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम गणित का पाठ्यक्रम 25 मार्क्स का 25 मार्क्स 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ देखिए आपको प्लस पॉइंट है कि आप 25 में से 25 कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो आप 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आप डेली प्रैक्टिस करिए मैथ के। जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट है, उसको डेली सॉल्व करिए। जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप डेली डेली ध्यान से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए पहला है नंबर सिस्टम, पहला नंबर सिस्टम। छोड़िए पहला हिंदी में लिखता हूँ ताकि हमारे लेखपाल में ज़्यादातर हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं। पहला लिखते हैं संख्या पद्धति, पहला संख्या पद्धति, क्या पहला संख्या पद्धति है। नंबर सिस्टम, ठीक है, सारे नंबर सिस्टम इसमें आएंगे। दूसरा इसका परसेंटेज है, हालांकि हमने ये पढ़ा, ये परसेंटेज प्रतिशत पढ़ा दिया आपको, प्रतिशतता। दूसरा प्रतिशतता। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमने पढ़ा दिया है। लाभ तथा हानि, लाभ हानि, ये भी हमने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। चौथा लाभ हानि, चौथा क्या है सांख्यिकी, सांख्यिकी हमने 2-3 फॉर्मूले होते हैं, आप देख लेंगे, हम बता देंगे आपको बीच बीच में। सांख्यिकी, ठीक। पांचवा क्या है, सांख्यिकी में आपके बहुत चीजें आते हैं, जैसे सांख्यिकी में आपके बहुत चीजें आते हैं, जैसे आपके हो गए, लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया, आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया, आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया, आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया। इसमें संचयी बारंबारता हो गया, बारंबारता हो गया, बारंबारता हो गया। सांख्यिकी मतलब पूरा आपका, माध्यमातिका भी इसमें आते हैं। बारंबारता बंटन हो गया, बंटन हो गया, बंटन हो गया, बारंबारता बंटन हो गया आपका। सारणीय सारणीयन हो गया, इसमें सारणी के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं, सारणीयन हो गया। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हो गया।
सब ये आप स्टैटिक्स में पढ़ेंगे सारे। आंकड़ों का निरूपण हो गया, आंकड़ों का निरूपण हो गया, ठीक। ये सब आपका स्टैटिक्स पोर्शन कवर करता है, ठीक है। बहुत इजी होता है, बस आपको बच्चों वाली चीज़ है, आप क्लियर हो जाएगा, हम बता देंगे आपको। बहुलक क्या होता है, इसमें बहुलक भी आता है आपका, दिया नहीं, बहुलक हो गया, माध्यमादिका भी हो जाती है आपकी, ऐसे लिख लेते हैं, माध्यमादिका भी हो जाती है, माध्यमादिका हो जाती है, बहुलक हो जाता है, ठीक है, इसी सब में आ जाती है। अब देखिए संख्या इसने आपके लेखपाल में अलग अलग दिया, हालांकि सब इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुलक हो गया, और जैसे लघुत्तम समापवर्तय दे दिया है, तो संख्या पद्धति में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, यहीं पे एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेते हैं, गुणनखंड इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग, गुणनखंड भी पढ़ लेते हैं हम इसी में, नंबर सिस्टम में ही, ठीक है। और जो है द्विघात इसी में पढ़ लेते हैं, छोड़िए इसको आप अलग से लिख देना, कंफ्यूज होंगे क्या होता है। सांख्यिकीय हो गया आपका, और एक डीआई होता है, डीआई में आप लोग, डीआई में होता है आपका दंड चार्ट हो गया या पाई चार्ट हो गया, ठीक है। डीआई सारी, हर एक डीआई सारी आप कवर करिए, सारी डीआई, जैसे पाई चार्ट हो गया, हाँ, पाई चार्ट हो गया, और जो वो वित्त वाला हो गया, ठीक, इस तरीके के सारे आएंगे आपको, ठीक है। डीआई सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कोई छोड़ना नहीं, डीआई बहुत इजी होता है, ठीक है। और जो है बीज गणित में देख लीजिए, बीज गणित में जैसे आपका आ गया युगपत समीकरण आ गया, दो समीकरण को सॉल्व करना, युगपत समीकरण हो गया, युगपत समीकरण हो गया बीज गणित में, द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ये सब आपके इसमें बीजगणित में पूछ लेंगे। गुणनखंड हो गया, ये सब बीजगणित में आएंगे, ठीक है, ये सब बीजगणित में आएंगे, ठीक। बहुत इजी सिलेबस आपका लेखपाल में 25 से 25 आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जा सकते हैं। और जो आपका उसमें देखिए क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में आपका क्या क्या आएगा, देखिए ज्योमेट्री में आपका है, ज्योमेट्री में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा आपका, समझे। त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, आयत आ जाएगा, इसमें आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, चतुर्भुज सारे आ जाएंगे, चतुर्भुज आ जाएंगे आपके, वृत्त आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा। सब क्षेत्रफल और परिमाप भी निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप, देखिए बस यही सिलेबस है, सारे आप कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिर से समझा देते हैं, देखिए पहला होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में जैसे आपको ना, संख्या पद्धति में जीरोस का नियम, कौन किससे कटता है, 3 से विभाज्यता का नियम, ये सब सारे नियम उसमें आ जाते हैं, और जो है शेषफल प्रमेय आ जाता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। नंबर सिस्टम, परसेंटेज हमने आपको पढ़ाई दिया है, लाभ और हानि हो गया, लाभ और हानि हमने आपको पढ़ा दिया है। सांख्यिकी में है, सांख्यिकी बहुत इजी चैप्टर है, जैसे आपका बहुलक पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी, बहुलक को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, माध्यमादिका हो गया। हम अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन जब हम लोग मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें हम ये सब चर्चा कर देंगे, आपका क्या कौन सी होता है। डीआई हो गया, डीआई में जैसे आपने पेट में दिया है क्वेश्चन, उसी तरह के आएगा, दंड चार्ट, पाई चार्ट, वृत्त वाला, सर्किल वाला हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको डीआई में बहुत ईजी होते हैं। युगपत संघ, द्विघात संघ, क्वाड्रेटिक संघ, गुणनखंड, ये सब हम चर्चा कर लेंगे आपका,
पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज सबका परिमाप देख लेंगे। ठीक है, ये सिलेबस है आपका, बहुत इजी सिलेबस है। आप आसानी से आउट ऑफ 25 में से 25 पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मैं आपको हर एक चीज़ कवर करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, ताकि हमारा टारगेट होना चाहिए 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, बहुत इजी होता है, बस आपको बस प्रैक्टिस करना। तो हम आइए, हम 2015 का जो पेपर आया यूपी लेखपाल का, पूरा पहले प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, तो उससे हमको आइडिया लग जाए क्या क्या आएगा। वहाँ हम डिस्कस भी कर लेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, ज़्यादा समय बचा नहीं, तो हम सारा सिलेबस तो करना है, बहुत लेंदी सिलेबस है, तो हम सारा सिलेबस तो खत्म नहीं सकते। आगामी लेखपाल परीक्षा तो हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपका वहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछे वहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का मैथ का सिलेबस का पाठ्यक्रम है। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, हमको हालांकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जितना होगा आज करेंगे, फिर उसके बाद आधा कल कर देंगे। और हमको, क्योंकि हमको तो सॉल्व करना नहीं, हमको समझाना भी है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यदि वृत्त की, देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तब वृत्त का व्यास क्या होगा। तब, ये पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लेखपाल में। तो तब वृत्त का व्यास क्या होगा, देखिए क्वेश्चन, क्या कह रहा है। पहले हम जानेंगे वृत्त किसे कहते हैं। देखिए, ये वृत्त है। ठीक, ये वृत्त है, यहाँ इसका पॉइंट है, ये इसका रेडियस होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसको r से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वृत्त का एक चाप होता है, कहीं भी लीजिए वृत्त का चाप होगा। ठीक है, ये सब बोलते हैं चार्ट या कॉर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड या चाप बोलते हैं, और इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या r से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, अगर यही चाप ऐसे हो जाए, मतलब वृत्त के केंद्र से ही होकर जाने वाली, चाप को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये भी आर है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास जो होता है हमारा, व्यास बराबर हो जाता है 2r, व्यास बराबर 2r हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिए, व्यास बराबर, और व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, d बराबर 2r बोलिए। ठीक, ये हमारा, अगर आपको त्रिज्या, अगर व्यास दिया हुआ त्रिज्या निकालना है, तो व्यास दिया है त्रिज्या निकालना, तो d/2, ये आप फॉर्मूला डिनोट करिए। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आप क्लियर करते रहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो भी वर्ग दिया रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर होता है, वर्ग मान सेंटीमीटर वर्ग इकाई होता है, πr² वर्ग इकाई, जो भी इकाई रहेगी वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, πr²। चलिए, इसको छोड़िए, आप जो यूनिट दी रहेगी तो वही होगा। वृत्त का ये क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त की परिधि पूछ ले, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये आपका वृत्त के बारे में सारा हमने बता दिया, व्यास बता दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बता दिया, वृत्त का
परिधि बता दी हम लोग। अब क्वेश्चन लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है वृत्त की परिधि उसके व्यास से, मतलब वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त के परिधि से पहले परिधि उसके व्यास से मतलब 2r से 18.6 अधिक है। या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr माइनस 2r बराबर 18.6, या 2r कामन ले लेंगे, 2r कामन ले लेंगे, पाई माइनस 1 इक्वल टू 18.6, तो 2r बराबर 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 18.6। 7 इधर एलसीएम लेंगे तो 22 माइनस 7 15 होगा ना, 15/7 ये हो जाएगा, और ये 2r ना, हाँ तो, और 18.6 है, 18.6 है। हमको निकालना है 2r, क्योंकि वृत्त का व्यास क्या होगा 2r ही निकालना। तो 2r बराबर क्या हो सकता है 18.6 इंटू 7 उधर गया, 15 यहाँ आया। इसको जो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, ठीक है। 7 × 2 = 14, हासिल लगा 1, 7 × 6 = 42, 1 = 43, 5 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 और बचा 3, 5 5 × 6 = 30, बचा 4 4 5 5 चौको 5 5 8 40, बचा 3, 5 5 36, बचा 4, 5 8 40, 8.68 सेंटीमीटर आपका आ गया, वृत्त का व्यास आ गया, वृत्त का व्यास आ गया, वृत्त का व्यास ये आ गया हमारा आंसर। देखिए कुछ करना है, बस फॉर्मूला आपको क्लियर है, जो जैसे कह रहा है वैसे कॉन्सेप्ट वैसे आप लोग नोट करिए, ठीक है। ये हो गया तरीका आपको सॉल्व करने का, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन ये है, हम आज समझाते हुए चलेंगे, हम जितना क्वेश्चन होगा उतना ही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन हम समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। क्लियर होता चला जाएगा आपका सारा चीज़। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। जो बस क्वेश्चन कह रहा है उसको बस ध्यान से पढ़िए। वृत्त की परिधि मतलब 2πr, वृत्त के व्यास से, व्यास मतलब 2r बराबर 2r से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, प्लस 18.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2r हमको निकालना है, देखिए 2πr माइनस 2r, इसको इधर ले लेंगे 18.6, 2r कामन ले लेंगे तो पाई माइनस 1 बचेगा बराबर 18.6। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6। पाई अगर 7 एलसीएम लेंगे तो 22 में से 7 गए 15, 15/7, 2r इंटू 15/7 बराबर 18/6। 2r हमको निकालना है क्योंकि वृत्त का व्यास बराबर 2r होता है, तो 2r बराबर 18.6 इंटू 7 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे 8.68 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आशा करता हूँ उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है एक स्कूटर और मोपेड की कीमत। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक स्कूटर और मोपेड की कीमतों का अनुपात। एक स्कूटर है, एक स्कूटर और मोपेड की कीमत, और मोपेड की कीमतों का अनुपात, मोपेड की कीमतों का अनुपात 9:5 है, 9:5 है। यदि स्कूटर की कीमत, यदि स्कूटर की कीमत मोपेड की कीमत से, मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है, 4200 रुपये अधिक है, 4200 रुपये अधिक है, 4200 रुपये अधिक है, तब मोपेड की कीमत
तब मोपेड की कीमत क्या होगी, तब मोपेड की कीमत क्या होगी, मोपेड की कीमत 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 क्या होगी, क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक स्कूटर और मोपेड की कीमत का अनुपात दिया है। मान लीजिए इसका लिखिए स्कूटर 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 और स्कूटर की कीमत और मोपेड की कीमत का रेशियो दिया है। मोपेड की कीमत का रेशियो दिया है। क्या कीमत का रेशियो दिया है 9:5, 9:5 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 9:5 दिया है तो कह रहा है यदि स्कूटर की कीमत मोपेड से 4200 ज़्यादा है, मतलब देखिए कितना ज़्यादा है, स्कूटर की कीमत इससे कितना ज़्यादा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है स्कूटर की कीमत जो है इससे 4 यूनिट ज़्यादा है, 4 यूनिट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, मोपेड की कीमत, स्कूटर की जो कीमत है मोपेड से यहाँ तो 4 यूनिट है, लेकिन कितना दे रहा है, स्कूटर की कीमत मोपेड की कीमत से 4200 अधिक है। 4 यूनिट जो है 4200 यूनिट को 4200 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1050, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें पूछा है मोपेड की कीमत, तो मोपेड क्या है हमारा 5, तो 5 और 1 यूनिट की वैल्यू 1050 इंटू 1050 से गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ किसका मोपेड की कीमत पता चल जाएगी। 55 25, 5 एकम 5, तो 5250 रुपये मोपेड की कीमत आ जाएगी। ठीक है, मोपेड की कीमत, बस जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए। बस देखिए कह रहा है ना मोपेड की, स्कूटर की कीमत और मोपेड की कीमत 9:5 है। फिर कह रहा है स्कूटर की कीमत मोपेड से 4200 अधिक है, तो हमारे यहाँ कितना यूनिट ज़्यादा है, तो 4 यूनिट ज़्यादा है। 4 यूनिट की वैल्यू 4200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1050, तो हमें मोपेड की कीमत पूछा है, तो मोपेड हमारा 5 है, 5 और 1 यूनिट की वैल्यू 1050, 5 × 1050 बराबर 5250 रुपये। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। रेशियो का है, ठीक है, रेशियो क्वेश्चन है ये। याद रहा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से आप क्लियर करते चलेंगे, सारा डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देख लीजिए, हमको समझाना है तो इसलिए मत सोचिए कि हम 25 कर पाएंगे। हमारे पास है ना, जितना हमसे हो सकेगा पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। मॉक डेली हम पेपर लाएंगे, वो जो एग्जाम में आएगा उस तरह के क्वेश्चन सारे ला देंगे ताकि एग्जाम तक आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन भी रेशियो का है, अगला क्वेश्चन भी रेशियो का आया है, ये भी रेशियो का, अगला क्वेश्चन भी एक रेशियो का है। रेशियो क्वेश्चन बहुत आए थे, बस क्लियर रेशियो टॉपिक क्लियर रखिए, हम बताते चल रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 25 में दिला कर हूँ, बस आप हमारे साथ ईमानदारी से मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ताकि हमारे जो आगामी परीक्षा में जितने भी एग्जाम होंगे सब में आएंगे। ऐसा नहीं कि यूपी लेखपाल में आएंगे, आपके जितने पेट में भी आ सकते हैं, यूपी टेबल पेट में आ सकते हैं, सीटेड में आ सकते हैं, ऐसे सीटेड और टेट वगैरह में भी क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। आप तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बताइए आप। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए भाई साहब, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी रेशियो का ही है। रेशियो क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन रेशियो में आपका केवल रेशियो ही नहीं होता, उसमें काफ़ी चीज़ें होता है, प्रॉफिट लॉस, हर एक टॉपिक रेशियो में कवर किया जा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग, थर्ड क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 392 है, 392 है, तीन संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2:3, 2:3 है।
और इस दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात दिया और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया है तीसरी संख्या से अनुपात दिया है 5:8 क्या दिया है 5:8। तब फिर कह रहा है तब तीसरी संख्या क्या होगी बताना है। तीसरी संख्या क्या होगी देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रेशियो कैसे बराबर करते हैं, देखिए तीन संख्याओं का योग दिया है 392 रुपये, इसको नोट कर लीजिए। फिर कह रहा है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात, मान लीजिए पहली संख्या 1 हमने माना, इधर मान लिया दूसरी संख्या 2, ठीक। एक सेकंड पेन चेंज करना है, पेन चल रही नहीं। चलिए पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दिया है 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या यहाँ भी मान लीजिए, फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रहा है 5:8, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दे रहा है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या क्या है हमें बताना है। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले हम लोग रेशियो सेम करते हैं। रेशियो सेम करने का देखिए दो तरीका है। एक तो पहली चीज आप देखिए इन दोनों को कॉमन करिए, इन दोनों को कॉमन करते हैं। तो कॉमन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 5 से गुणा करते हैं और यहाँ 3 से गुणा करते हैं। अब जब यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, और जब यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 8 3 से करेंगे, ठीक। तो 5 दूनी 10 रेशियो बराबर कर ले, 5 3 15 ये हो गया, और 8 3 24 ये हो गया, ठीक। अब देखिए तीनों पहली दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो हमें यहाँ से मिल गया। अब करा तीनों संख्याओं का योग 392, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 3 और 4 2 3 और 4 और 5 4 9 49 वैल्यू कितने के बराबर दी है, तीनों संख्याओं का योग 392 है, 392 35 और अच्छा 7 से काट दिए, 7 7 49 7 5 35 35 4 7 6 42 7 8 56, तो 8 बार गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आई, ठीक। हमें तीसरी संख्या पूछ रही थी, तो तीसरी संख्या हमारा ये है, तो 24 में, तो 24 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 24 8 8 4 32 2 3 8 दूनी 16 16 3 19 192 तीसरी संख्या हमारी आ जाएगी। थर्ड संख्या तीसरी संख्या हमारी यही होगी, तीसरी संख्या हमारी यही होगी, ठीक। ये हमारी तीसरी संख्या होगी, ठीक। बस कुछ करना नहीं, रेशियो आपको सेम करना है। रेशियो सेम तभी होता है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पहले हम जहाँ हमें दिखता है वहाँ हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 3 और 5 एक साथ दिख रहा है, तो हम इसको दूसरी संख्या को कॉमन कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी यहाँ भी। और एक तरीका और है बराबर करने का, अगर आपको ये नहीं समझ में, एक तरीका और मैं बता दूँ आपको, देखिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, उसकी भी तरीका देखिए। जो यहाँ है यहाँ उतार लीजिए, ठीक। जो यहाँ है यहाँ उतार लीजिए, ठीक, तभी आ जाएगा। 5 दूनी 10 5 3 15 8 24, जो उसके जस्ट बगल में रहेगा उसको आगे हम लोग नोट कर लेंगे। या 3 उतार लिए या 5 उतार लिए, ठीक। रेशियो जैसे आपको सेम करना है, जैसे मान लीजिए 5 1 2 3 3 संख्या दी है, मान लीजिए यहाँ 1 दिया है, यहाँ 4 दिया है, और यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है। बराबर करना है रेशियो, तो बस ये जो सामने है इसको यहाँ उतार लीजिए, यहाँ जो सामने है इसको यहाँ उतार लीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है। कट रहा है काट दीजिए, 2 कम 2 2 चौका 8 2 2 6 12 1 अनुपात 4 अनुपात 6 रेशियो, ऐसे रेशियो निकालते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके हैं, ठीक है। ये रहा आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था एक बार में, बहुत सिंपल आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रेशियो पे देखिए अब क्वेश्चन कैसे है, हम सब क्वेश्चन जहाँ तक होगा हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते आराम से चलेंगे। हम 25 क्वेश्चन पीछे नहीं भागेंगे, अभी पहले हम समझेंगे एग्जाम में। और देखिए मैथ को फास्ट करने का एक तरीका है, हम आपको बस
बता दे रहे हैं। अगर वाकई आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, मैथ फास्ट करना है, तो आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है। एक तो शर्म मत करिए, मैथ में आप शर्म मत करिए। एक से 25 तक का पहाड़ा याद करिए। क्या एक से 25 तक का पहला काम हम बता रहे हैं, पहली चीज तक पहाड़ा याद करिए। तक पहाड़ा 1 से 25 तक का पहाड़ा याद करिए। दूसरा चीज आपका 2 से 30 तक का वर्ग याद करिए, स्क्वायर 30 तक का वर्ग याद रखिए, जुबान पे रटना नहीं चाहिए, वर्ग। और तीसरा 2 से 20 तक का क्यूब याद रखिए, 20 तक का घन याद रखिए, घन याद करिए, क्यूब या स्क्वायर इसको बोलिए, स्क्वायर आपको याद रह जाए। और चौथा हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आपको सिखाया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदलना सिखाया है हमने, परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ा है सारी। अगर ये चीज़ें आप कमांड कर ले, याद कर लेते हैं बैठ के, ये ज़्यादा दिन की थोड़ी चीज़ है, 3-4 दिन बैठ के याद कर लीजिए तो आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा देंगे। क्वेश्चन लेके ट्रिक आप भले याद कर लीजिए, जब तक आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे तो आप कहाँ से कर पाएंगे। और कंपटीशन का दौर है, आपको क्वेश्चन में 1 मिनट भी समय नहीं मिलता था, 5-10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जो हमारे लेखपाल एस्पेरेंट हो उसको लाभ मिले, ठीक है। और जो बच्चे और एग्जाम की तैयारी करें, उनमें भी एग्जाम पेटआउट की में भी आया वो क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, तो उनको लाभ मिले, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। चलिए अब इसको रफ कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, त्रिभुज से आया। देखिए यहाँ से त्रिभुज का भी कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका हर एक टॉपिक से क्लियर होता चला जाएगा। एक त्रिभुजाकार का परिमाप दिया है। एक त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुजाकार का परिमाप दिया है कितना, 540 मीटर, 540 मीटर है, 540 मीटर है, ठीक है। और उसकी भुजाओं का अनुपात, उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है। देख रहे हैं अनुपात से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अनुपात 5:12:13 है, 5:12:13 है। आप लोग ट्रिपलेट नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट ट्रिपलेट दिखता है हम लोग को। ट्रिपलेट का मतलब था समकोण त्रिभुज, लेकिन छोड़िए वैसे हम नहीं लगाएंगे। 5:12:13 है तो क्षेत्र तो त्रिभुज का क्या बताना भाई, क्या लिखा हमने, 1 मिनट। तो क्षेत्रफल तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल बताइए, 13 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज को देखो ऐसे नोट कर देते हैं हम, डायरेक्ट त्रिभुज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये क्वेश्चन आपके आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 540 और 5:12:13 इसका अनुपात दिया है, ठीक है। 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट पेन ले लें थोड़ा, 1 सेकेंड। एक मिनट पेन देखें। चलिए मिल गया मुझे, बस नोट करिए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए आप लोग। एक त्रिभुज का परिमाप दिया है, मतलब पेरीमीटर दिया है उसका 540 मीटर, ठीक है। एक त्रिभुज का परिमाप दिया है 540 मीटर और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है आपको कितना, 5:12:13 का दिया है, ठीक है। 5:12:13 त्रिभुज का
क्षेत्रफल हमको बताना है। देखिए पहले हम एक त्रिभुज है हमारा, मान लीजिए त्रिभुज की साइड अलग अलग है ए बी और सी, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप त्रिभुज का क्या हो जाएगा? त्रिभुज देखिए हम लोग त्रिभुज डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, लिखते नहीं है। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी। अगर अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप जिसे हम लोग यस से डिनोट करते हैं, तो बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अगर देखिए सारी भुजाएं अलग अलग हों तो इसमें हेरोइनिक्स और फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये तो अगर समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम बोलते हैं 1/2, ये आधार होता है, नीचे वाला आधार होता है, तो आधार गुणे शीर्ष लंब मतलब ये होता है, तो शीर्ष लंब बोल देते हैं, शीर्ष लंब। ये आपका फॉर्मूला है कुछ, तो आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए, बाकी आपको सब पता ही होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यही है, परिमाप है और क्षेत्रफल हमें ये निकालना है। तो देखिए क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर, 540 मीटर दिया है, ठीक है। तो मतलब अगर देखिए और उसकी भुजाओं का अनुपात देखिए 540 मीटर दिया है, मतलब अब देखिए भुजाओं का मान लीजिए ए और बी और सी का रेशियो दिया है 5:12:13। अब इन दोनों इनकी परिमाप को जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 12 3 2 5 25, 12 3 15, 15 10 25, 25 5 30, 30 की वैल्यू दी है कितनी, 540 मीटर, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 कम 3, 2 3 8 24, 18 मीटर, ठीक। तो हम भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं, तो भुजा यहाँ से निकाल देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 18, 18 पंजे 90, 90 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 18, 18 36, 18 36 3, 18 के 18, 18 36 3, 18 कम 18, 19 20 21, 216। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 × 18, 18 18 54, 54 के 4 5, 18 खंड 18, 18 4 23, 234। देख लीजिए गुणा करके, कहीं गलत तो बताइएगा। 18 18 से 54 4 5, 18 18 19 20 21 234। ये हमारा आ गया भुजाएं की आ गई, ठीक है। अब हमको क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमने बताया, त्रिभुज का पहले उसके लिए आप लोग यस निकालिए। यस का फॉर्मूला क्या होता है, ए अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये कितना है आपका 90 प्लस, देखिए 90 प्लस 216 प्लस 234, बहुत कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें, ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 90 और 216, 6 4 10, 6 4 10 हासिल लगा 1, 3 3 और 4, देखिए 9 1 10 3 13, 13 1 14 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, 540, 540 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 270 आ गया मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, हमने बताया अंडर यस 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 माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। बहुत लेंथी होता है ये, ठीक है। यस क्या है हमारा, यस आया 270 और 270 माइनस ए, ए कितना है हमारा 90, 90 लिखिए, फिर इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको आप रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए 270, अब देखिए 270 माइनस बी, बी कितना है आपका 216, 216। अब यस माइनस सी, 270 माइनस सी कितना है आपका 234, 234। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए 270 तो ये है
270, 270 में से 90 गए 8। अरे यार देखिए बहुत कैलकुलेशन है। 8, 180, 180 और फिर 270 में 216 गए, 10 में 6 गए 4, यहाँ में से 6 में से गए 5, 54 और 270 में 34 गए, 10 में 4 गए 6, यहाँ में 6 में से 3 गए 3, 36। ठीक, अब देखिए अब इसका रूट लेना है। रूट लेने का तरीका पहले देखिए, जो कॉमन बना देते हैं हम लोग। 9 3 27, इसको मारते हैं 9 30 से और 30 इसको कर लेते हैं 30 गुणे, इसको लिख सकते हैं 180 को 30 गुणे 6। ठीक, और 54 को लिख लेते हैं हम लोग 9 6 54, 9 6 54 और इसको लिख लेते हैं 6 6 36। ओहो हाँ ठीक है। अब देखिए रूट लेना आसान हो जाता है, ऐसे करने से रूट लेना आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए कॉमन है 9, 9 2 बार है तो 9 को बाहर निकाल लीजिए, 30 30 बाहर निकाल लीजिए, ऐसे करिए और फिर 6 6 बाहर निकालिए, 6 4 6 निकाल लीजिए और एक इसका 6 निकाल लीजिए। तो 6 6 9 3 27 270 और 6 4 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 270 और 36 को, 270 और 36 को 6 7 42, 2 4 6 दूनी 12, 12 4 16, 3 7 3 21 का 1 2, 3 6 6 2 8, तो ये हो गया 2 6 7 8 900 9720 मीटर स्क्वायर। देखिए कितना कैलकुलेशन है, 9720 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्लियर कर देते, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। कैलकुलेशन बहुत था। देखिए कह रहा त्रिभुज का परिमाप 540 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप हमने पढ़ा क्या, a + b + c। ठीक है, तो हम भुजाएं दिया है का अनुपात a अनुपात b अनुपात c दिया है, तो 5 12 13, पहले भुजा का हमने बताया तीनों का योगफल, 5 12 13 30 और योग दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप हमने जोड़ देते हैं, परिमाप आ जाता है, तो परिमाप 30 की वैल्यू 54, 540 दिए तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 मीटर। तो यहाँ से a निकल जाएगा 5 × 18, पहली भुजा 90 आ गई, दूसरी भुजा 216, तीसरी भुजा 13 × 18 234। फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया यस यस कैसे होता है, अर्ध यस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। तो a + b + c हम तीनों को जोड़ा, यहाँ जोड़ा 540/270 आया, तो 270 इंटू यस माइनस ए 270 माइनस 90, a की वैल्यू 90, यस माइनस बी 270 माइनस 216, 270 माइनस 216, इसको सारा सॉल्व किया तो हमारा आ गया 9720 मीटर स्क्वायर। देखिए कितना लेंदी है, बस आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का परिमाप हमने लिखवा दिया था पहले से। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको हर एक चीज क्लियर होता चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स में। ठीक है, 9720 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा आज क्वेश्चन हो पाए। चलिए इसको रफ करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हमने समझाया, 2 बार समझा भी दिया आपको, कैलकुलेशन पार्ट है ये, घबराइए मत, एक आध कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका हमने जो बताया कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, बस वही चीज़ है जो बताए हम। अप्रोच आपका क्या लगता है, वो आपको अप्रोच मैटर करता है, कैसे अप्रोच लगाते हैं, कैसे कैलकुलेशन फास्ट। कैलकुलेशन फास्ट देखिए तभी हो सकता है जब आपको मैंने जो चीज़ बताई, पहाड़ा याद हो जाए, टेबल स्क्वायर क्यूब, ये सब याद होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है एक आयताकार शीर्ष के एक आयताकार टेबल है, एक आयताकार अब देखिए आयत भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से, आयताकार के शीर्ष के आयताकार के टेबल शीर्ष सतह का परिमाप, परिमाप जो दिया है 28 मीटर है, 28 मीटर है। ठीक है,
और उसका क्षेत्रफल दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर स्क्वायर है, 48 मीटर स्क्वायर है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, टेबल के कर्ण की लंबाई क्या है। देखिए टेबल की कर्ण की लंबाई क्या है, कर्ण की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन से हम आपको 3-4 चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए आपको कितना फायदा हो रहा है, इससे आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी। अब देखिए आयत के बारे में बता दें। देखिए आयत जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये तो आपका कंडीशन है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और इसको बोलते हैं हम लोग लंबाई को हम लोग डिनोट करेंगे यल से। थोड़ा बड़ा बना दे आपके लिए, ताकि ये है, देखिए आयत, ये है आयत आपका, ठीक। इसको लेंथ बोलते हैं यल। आज ब्लैक मार्केट चल नहीं रहा है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ यल। लंबाई को यल से डिनोट करेंगे, चौड़ाई मतलब बी से डिनोट करेंगे, ब्रेथ इसको बोलते हैं चौड़ाई। और ये आयत का विकर्ण होता है, ये आयत का ऐसे तो टेढ़ा हो गया, सॉरी, ये आयत का विकर्ण जो है डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है, याद रख लीजिए। आयत का कंडीशन यही है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है आयत का। तो पहले हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। लिख दीजिए आयत का परिमाप, रेक्टेंगल का आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है 2 गुणे लंबाई मतलब यस प्लस बी। 2 गुणे लंबाई चौड़ाई आयत है, हिंदी में इसको ऐसे लिखिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आयत का परिमाप का क्षेत्रफल। और आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल का बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो इंग्लिश बोलिए एल इंटू बी, ठीक। अब आयत का विकर्ण अगर करना है, आयत का विकर्ण जो होता है, देखिए आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। आयत का विकर्ण निकालने का तरीका यही है, ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी होगा, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी होगा। तो आयत का विकर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब डी का स्क्वायर, डी हमको निकालना है, तो डी का स्क्वायर बराबर होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से का विकर्ण डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रहने चाहिए, बाय हार्ट कर लीजिए, ये याद रहने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार टेबल है जिसका शीर्ष सतह मतलब ये पूरे सतह का शीर्ष का सतह का परिमाप दिया है। तो परिमाप कितना दिया है, परिमाप देखिए दिया है 28 मीटर है, तो 2l प्लस बी दिया है, 2l प्लस बी दिया है हमको 28 मीटर दिया है। और फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल मतलब यल गुणे बी, यल बी दिया है हमारा 48 मीटर, क्या दिया है 48 मीटर स्क्वायर। और हमको निकालना है डी बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से यल प्लस बी हम निकाल सकते हैं, यल प्लस बी बराबर 2 कम 2 दोनों 18 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देखिए हम चाहे तो 2 तरीका है इसका फॉर्मूला से, देखिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यल प्लस बी का होल स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यल बी करिए, 19 का स्क्वायर होता है 361। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है क्योंकि यही विकर्ण होता है, रुकिए, ठीक है, यही विकर्ण होता है, रुकिए हम बता रहे हैं। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2यल बी, मतलब 2यल बी दिया है आपको 48 गुणे 2 गुणे 48, 8 में 16 हाथ से लगाए 96 हुआ, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 96 सॉरी प्लस 96, हाँ प्लस 96 बराबर 361 बराबर 361, और 98 उधर चला जाएगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 361 माइनस 96। अब देखिए 361 में 96, यहाँ आपको देखिए 96, 6 5 11 5 9 6 15, और ये
265, तो ये आया 265। तो डी बराबर होता है कुछ, तो हमको क्या पूछा था इसमें, सॉरी, टेबल के कण की लंबाई डी पूछी थी ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 13 सेंटीमीटर हमने सही नोट किया है क्या? एक सेकेंड एक क्या था, 48 दिया था यार, 48 दो तो क्या, 2 चौका 8 24, कहाँ हमने गलती किया, यल भी दिया, देखिए क्या दिया था, यल भी एक सतह का 48, उसका क्षेत्रफल यल भी दिया 48 और 2l प्लस बी 19। अरे यार 2 चौका 8, ये देखिए यल प्लस बी कितना होगा, यल प्लस बी हो जाएगा 2 कम 2 चौका 8 14 होगा ना। देखिए बेटे यार सेट, देखिए 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196, 196, ठीक। तो ये 196 माइनस 96 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा आ गया यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 600 आ गया। तो आयत का विकर्ण हमको पूछ रहा था, तो आयत का, अब देखिए इसको रफ कर दे रहा हूँ, आपने उम्मीद करता हूँ ये नोट किया होगा। चलिए यहाँ ये डायग्राम रफ कर देता हूँ, बाकी देखो। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण हमको निकालना है, तो आयत का मतलब टेबल का विकर्ण निकालना है, आयत मतलब टेबल, आयत का विकर्ण हमको निकालना है, टेबल का विकर्ण मान लीजिए, विकर्ण की लंबाई तो क्या होता है, डी बराबर हमने बताया अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने डी बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला कितना, 100 यहाँ रखिए, तो डी बराबर 10 मीटर में आएगा, मीटर आ गया। तो आयताकार टेबल के कण की लंबाई, कण को ही डायमीटर डी बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। ये देख लीजिए, बस जैसा क्वेश्चन दिया वैसा करिए। देखिए दिया है आयताकार के टेबल शीर्ष सतह का परिमाप। अब आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 28 मीटर। तो और दिया है आगे नोट करिए, और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं यल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48 मीटर स्क्वायर। अब देखिए टेबल के कण की लंबाई निकालें, टेबल के कण की लंबाई देखिए क्या होती है, विकर्ण होता है, उसका विकर्ण होता है, कण मतलब विकर्ण उसका। तो आयत का विकर्ण मतलब फॉर्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हम जानते हैं, हमको क्या चाहिए, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यल प्लस बी बराबर, देखिए यहाँ 14 है ना, तो कम यहाँ से यल प्लस बी क्या आ जाएगा, 14 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यल प्लस बी का होल स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है, स्क्वायर याद रखिए। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यल बी, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यल बी आपका दिया 48, 48 दूनी 96, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 96 बराबर 196। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 196 माइनस 96, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। तो आयत का विकर्ण हम लोग जानते हैं, विकर्ण टेबल के कण की लंबाई, तो मतलब विकर्ण पूछ रहा है, तो डी बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने 100 निकाला, तो डी बराबर जब स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर, ठीक है। यहाँ समझाते हुए चल रहे हैं ना, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो हम बहुत जल्दी ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी होता चले यहाँ से। चलिए ये आप आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा, समझ भी आएगा, और दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, बहुत प्रॉफिट, विश्वास मानिए आप, उनको बहुत प्रॉफिट होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उनका, ठीक है। 25 में 25 आप ला सकते एग्जाम में। चलिए मैं रख करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए फिर त्रिभुज वाला क्वेश्चन आया है। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप दिया है, एक त्रिभुज को हम लोग ऐसे नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाइए। अब त्रिभुज है, एक त्रिभुज का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की लघुत्तम क्या है, सॉरी दीर्घतम का है। यदि त्रिभुज की दीर्घतम भुजा की लंबाई आपको दिया है कितना, क्या दिया यार, 13 सेंटीमीटर है। तो टेबल के कण की लंबाई, अरे यार कहाँ चलेंगे, 13 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज की लघुत्तम भुजा की लंबाई क्या है? लघुत्तम भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आपको एक और क्लियर हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि त्रिभुज है, कह रहा है दीर्घतम भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर और लघुत्तम। अब सोचिए दीर्घतम, ऐसे अगर हम त्रिभुज बना देंगे कोई भी त्रिभुज अलग अलग लेंगे तो कोई दीर्घतम लघुत्तम तो होगा नहीं इसमें, इतना आसपास में होगा। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं क्लियर है तो अगर 13 सेंटीमीटर दिया है दीर्घतम, तो एक हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट का नियम 5 अगर 12 5 12 13 को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक। देखिए समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। 5 12 13 अगर हो, मतलब 13 अगर विकर्ण है, सॉरी 13 कण है, तो कण ही इसकी दीर्घतम भुजा है। दीर्घतम भुजा क्या है? तो छोटी भुजा हमारी इसकी 5 होगी, 5, तो इसकी छोटी, इसको बोलते हैं छोटी भुजा आधार, और ये लंब भुजा है, ठीक है। बाकी ये चीज यहाँ पर दीर्घतम भुजा की लंबाई अगर दी है, देखिए दीर्घतम भुजा की लंबाई अगर आपको 13 सेंटीमीटर दी है, तो हम लोग यहाँ से ट्रिपलेट लगाएंगे, सीधे ट्रिपलेट लगाइए। तो यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। हम ट्रिपलेट का नियम 5 12 13, तो यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम लोग मान त्रिभुज है। देखिए ट्रिपलेट में ये होता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा। ये 13 सेंटीमीटर दीर्घतम कह रहा है, ठीक है, दीर्घतम। तो 5 12 13, 5 क्या हुआ, ये 12 ये हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ से समकोण त्रिभुज, अब देखिए कह रहा है त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। वही त्रिभुज 5 12 13 को जोड़ लीजिए, 5 12 13 त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होता है। हमें बताया था 5 12 5 17, 12 5 17, 17 3 20 और 30, मतलब 30 सेंटीमीटर 30 आया। 30 सेंटीमीटर बराबर दिया है कितना आपका परिमाप? 30 सेंटीमीटर। तो एक का परिमाप 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तीनों भुजाओं, पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है क्षेत्रफल दिया है, तो हमने मान लिया क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल त्रिभुज की, हाँ क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल 1/, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे शीर्ष आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार कितना है हमारा यहाँ 12 है, लंब कितना है 5 है, और इसकी क्षेत्रफल दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ से एक चीज और कर सकते थे आप लोग, वैसे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा यार। इसको तो डायरेक्ट हम लोग बिना हम लोग सॉल्व किए भी कर सकते हैं, तो ठीक है। इसको तो बिना हम लोग 6, देखिए यहाँ से भी सेम आ रहा है, यहाँ से भी 30 और 30 के बराबर आ रहा है ना, तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है 30 और 30 के बराबर है, तो हम इसको यहाँ से भी समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी भुजा लघुत्तम भुजा पूछ रहा था, लघुत्तम भुजा कौन सी होगी भाई? 5 सेंटीमीटर। हमने बोला इसको डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन चलाए,
13 है, लगभग दीर्घतम भुजा मान लीजिए ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट 5 12 13 का होता ही है, 5 सबसे छोटी भुजा। बस आंसर यही से बिना सोचे पेन चलाए आप लोग बहुत इसमें तिकड़मबाज करके पूरा निकालने लगेंगे, लेकिन हमने प्रूव भी कर दिया। देखिए हमने अगर इसे माना है तो 30 बराबर 30 क्या रहा, तो जाहिर सी बात है संपूर्ण त्रिभुज होगा। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 5 12 13 ट्रिपलेट याद रखिए, और पूछता भी अक्सर ही, अब सॉल्व करने में बैठ जाएंगे बहुत समय लगेगा। ठीक है, टाइम होने दीजिए, अब एक क्वेश्चन हम और कराएंगे। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल 6 क्वेश्चन देख लिए ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट याद रखिए बस। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब हमारे 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी आराम आराम से लोग सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक पहिए की त्रिज्या, देखिए अब वृत्त आ गया, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर, 792 मीटर, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए, की दूरी तय करने के लिए, तय करने के लिए, तय करने के लिए 792 की दूरी तय करने के लिए इसे कितनी बार घूमना पड़ेगा, के लिए इसे कितनी बार घूमना होगा, कितनी बार घूमना होगा, कितनी बार घूमना, मतलब चक्करों की संख्या पूछा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है एक पहिए के रेडियस जो है त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर और 792 मीटर की दूरी हमको तय करना है पहिए से। ऐसे पहिया ऐसे होता है, देखिए पहिए ऐसे 792 उसको चलना है, किलोमीटर मीटर चलना है, तय करने में उसे कितनी बार वो पहिया कितनी बार घूमेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले हम लोग जानेंगे। देखिए तो पहले वृत्त की परिधि, तो पहिया तो वृत्त है, देखिए पहिया क्या है हमारा, वृत्त है, वृत्त है ना पहिया। तो यहाँ इसको चलना है, चलना है, तो ये क्या करता है अपने परिधि के बराबर ही तो एक रोटेट कब करेगा, एक रोटेट कब करेगा, ये जब एक पूरा चक्कर लगाएगा। तो चक्कर लगाने तो परिधि किसे बोलते हैं, ये जब पूरा एक चक्कर जो लगाएगा तो परिधि के हिसाब से ही तो लगाएगा। तो 2 पाई आर, एक चक्कर लगाया तो 2 पाई आर, ठीक 2 पाई आर घुमा, ठीक। तो 2 पाई आर बराबर दिया है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक। ठीक, अब देखिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। चक्करों की संख्या पूछ रहा है ना, कितनी बार घूमना, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर होता है, चक्करों की संख्या बराबर होता है वृत्त का जितना मीटर वो चला, जितनी दूरी, कुल दूरी अपॉन परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त चक्के की परिधि, वृत्त की परिधि निकालिए, परिधि, ठीक। तो कुल दूरी कितना कर रहा है, कुल दूरी कितना कर रहा है, देखिए 792 और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 792 अपॉन 2 22/7 पाई की वैल्यू, और आर त्रिज्या दी है आपकी 21 सेंटीमीटर। तो 7 3 21 और उससे कटेगा 9 11 11 7 18, 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 3 6 18, 3 चौको 12। अब तो 22 से कम 22, 22 से कट गया, 22 कम 22 4, 22 दूनी 44, 2 6 12, तो चक्करों की संख्या क्या आ गई 6। अरे सॉरी मीटर में हमको आंसर बताना था क्या, सॉरी एक सेकंड सॉरी, लिटिल मिस्टेक। देखिए त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, पहले हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 21 गुणे 100, एक मीटर, सॉरी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग क्या करना,
छोड़िए, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 792 गुणे 100, तो यहाँ 100 भी 100 से गुणा कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 600 मीटर, सेंटीमीटर आ गया। 600 चक्करों की संख्या आ गया, मीटर तो मीटर ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, ये चक्करों की संख्या फॉर्मूला याद रखिए। कुल दूरी जितना हमें तय करना है, जितने चक्करों की मतलब विद की परिधि के बराबर ही तो रोटेट करेगा, तो विद की परिधि से भाग दे देंगे। तो यहाँ में चक्करों की संख्या कितनी बार घूमेगा, 600 बार घूमेगा, हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कितने सवाल हो गए हमारे, कितने सवाल हो गए, 7 सवाल हमने सॉल्व कर लिए, 7 सवाल। और हमने यहाँ पे 7 सवाल ही नहीं, हमने बहुत चीज टॉपिक को कवर किया। हर एक टॉपिक को हम लोग बताइए 7-8 टॉपिक को टच किया, ताकि हर एक डाउट आपको, उस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप जो 6-7 क्वेश्चन बताए, इस पर आपको कई चीज क्लियर हो, तो आप आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कल नहीं परसों खत्म करेंगे, आराम से चलेंगे लोग सारे क्वेश्चन को। मतलब यहाँ आपको चैप्टर भी साथ में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करिए वीडियो, और आपको सिर्फ और दोस्तों को फायदा पहुँचे। हर एग्जाम में पूछा जाएगा, केवल एक बार नहीं, आपको पेट का जो बच्चे देंगे उनमें भी एग्जाम में आएगा, जो सेट टेट वगैरह देते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की वीडियो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।